किराए का प्रेम, लव, धोखा, जासूसी, खतरनाक साजिश, सरहद के आर पार। बड़ी साजिश की आहट, दोनों तरफ सुगबुगाहट। कभी सीमा हैदर के तौर पर तो कभी अंजू। ये मामला क्या है? क्या ये महज लव का मामला भर है या फिर उसके पीछे मकसद कुछ और है? हसीनाओं के जरिए जासूसी का खेल पुराना भी है और खतरनाक भी। इसकी शुरुआत दशकों पहले हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से दोनों मुल्कों के दो किरदार सामने आए, क्या ये किसी बड़े अंडरकवर ऑपरेशन से ध्यान हटाने की कोशिश है या फिर ये आम लव स्टोरी है? दोनों किरदारों को लेकर इस पर आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या ये किसी बड़े अंडरकवर ऑपरेशन के पहले की रणनीति का हिस्सा है। इंटरनेट की लव स्टोरी। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों मुल्कों में इंटरनेट की लव स्टोरी चल रही है। मीडिया ने भी इन दोनों महिला किरदारों की स्टोरी को भरपूर कवरेज दी। बाहरी मामले देखने वाली खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने इस मामले में कई संदेह जारी किए। दोनों मुल्कों में एक जैसा लव एंगल, दो महिला किरदार, अपने टास्क तक पहुंचने की कोशिश और जांच एजेंसियों की पूछताछ। ये बातें किसी न किसी छोर पर मिलती हुई नजर आती है। संभव है कि भारत पाक में इंटरनेट की लव स्टोरी के पीछे किसी बड़ी अंडरकवर ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए दो किरदारों को माताहारी बनाकर पेश किया गया हो। अंजू ने दी साल 2007 में हुई। अंजू ने घर वालों को बताया कि उसकी हसरत है विदेश में रहने की। 2 साल पहले उसने विदेश में नौकरी के नाम पर पासपोर्ट बनवाया। घर वालों को सब कुछ सामान्य लगा। जब अंजू घर से निकली तो उसने पति से कहा कि वो अपनी सहेली के पास जयपुर जा रही है। जिस कंपनी में काम करती थी वहां बताया कि बहन के पास गोवा जा रही है। जब वो पाकिस्तान पहुंच गई तो उसने पति को बता दिया कि वो लाहौर में है और 2-3 दिनों में लौट आएंगी। लेकिन जल्दी खबरें सामने आने लगी कि भारत की अंजू नाम की महिला सरहद पार कर अपने प्रेमी के पास पाकिस्तान पहुंच गई। कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। पाकिस्तान का हाल। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को साथ लेकर अवैध तरीके से भारत आई। अंजू अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई। अंजू के पास वीजा था, लेकिन राजस्थान से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा जैसे डिस्टर्ब एरिया तक पहुंचना भी आसान नहीं था। अधिकारियों के मुताबिक इस कहानी में सबसे बड़ा लोचा ये है कि वो कितनी आसानी से और सुरक्षित तरीके से वहां तक पहुंच गई। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा हुआ। पाकिस्तान में डकैतों ने धमकी दी कि सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा तो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला होगा। कुछ हमलों को अंजाम दिया गया, मगर जैसे ही भारत की अंजू खैबर पख्तूनख्वा पहुंची तो डकैत भी शांत हो गए। अंजू और सीमा हैदर को लेकर खूब मीडिया ट्रायल हुआ। हालांकि इस मामले में भारतीय मीडिया आगे रहा। सीमा हैदर जमानत पर बाहर है तो वहीं अंजू को पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। दोनों ही महिलाएं कई बार अपने खुद के बयान से मुकर चुकी हैं। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती थी कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था।
ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे और आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था। पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। आधार कार्ड वाली क्या बात है? जो आधार कार्ड सचिन लेके था, क्या बात? क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। आप करवा चौथ की बात कर रहे हैं। हाँ क्या कुछ आपने पाकिस्तान में करवा चौथ? बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। सूचना ऐसी आ रही कि आप वापस भेजने की थी, क्या करेंगे? मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मसम्मान है। खूबसूरत जासूस माता हारी। 1876 में नीदरलैंड में जन्मी माता हारी बचपन में ही पेरिस में आ गई थी। वह एक शानदार डांसर भी थी। सेना के बड़े अधिकारी उसके कायल हुआ करते थे। जब राज खुला तो मालूम चला कि माता हारी एक जासूस है। कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक जासूस। इंटेलिजेंस नेटवर्क में घुसने वाली अदाकारा। फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध में उसके बलबूते जर्मन आर्मी के कई राज हासिल कर लिए थे। यह भी कहा जाता है कि उसने जर्मनी को भी कुछ जानकारी दे दी। नतीजा, फ्रांस में माता हारी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सीमा हैदर और अंजू की कहानी माता हारी से मिलती जुलती है। 5वीं कक्षा तक पढ़ी सीमा के पास कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिले हैं। उसकी बातचीत का लहजा भी सदा हुआ है। मीडिया से तो ऐसे बात करती है जैसे उसके पास इसका लंबा अनुभव हो। बखूबी हिंदी बोलती है, अंग्रेजी के भी कई शब्द जानती है। उसे भारत में मोहब्बत की समझ है। भारतीय परिधान, परंपराएं और तीज त्योहार उसे अच्छे से मालूम हैं। अंजू ने भी पाकिस्तान पहुंचते ही वहां की परंपराएं अपना ली। ये सब बातें संदेश पैदा करने वाली है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे लगता है कि मुझे दोबारा भी इधर आना चाहिए। और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत खूबसूरत जगह है मेरे ख्याल। अंडर कवर ऑपरेशन से ध्यान हटाना मकसद। दोनों मुल्कों की एजेंसियों के अंडर कवर ऑपरेशन चलते रहते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह ही नहीं देता, बल्कि उसका जनक भी है। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर उन्हें भारतीय सीमा में भेजने तक ये सब काम आईएसआई करती है। हर एजेंसी का अपना एक रुचि का क्षेत्र होता है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि वहाँ लोगों पर आर्मी और दूसरे समूह अत्याचार करते हैं। इन दोनों महिला किरदारों की टाइमिंग भी एक जैसी है। संभव है कि कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान किया हो और उसकी भनक दूसरे देश को लग गई हो। ऐसे में दोनों मुल्कों द्वारा कुछ समय तक सीमा हैदर और अंजू को सामने कर दिया गया हो। फॉर्मेशन के बारे में हमें मीडिया से पता लगा था। जो अंजू नाम की कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है। तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 2007 में से ये भिवारी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है। लोगों का ध्यान खूब आकर्षित कर रहा है। बलूच में ऑपरेशन चलते ही रहते हैं। संभव है दोनों माताहारी का भेद कहीं खुल गया हो। 5वीं पास सीमा हैदर पहले दुबई जाती है, वहां से नेपाल आती है और उसके बाद भारत में प्रवेश करती है। क्या यह प्रक्रिया इतनी आसान है? खर्च किसने वहन किया? उसे ग्रीन कॉरिडोर किसने मुहैया कराया?
नेपाल में भी अपने पति सचिन के साथ कई दिनों तक रही। वहाँ तो रॉ भी है और ISI भी सक्रिय रहती है। अंजू को पाकिस्तान का वीजा मिल जाता है। भाई लाहौर कैसे चलेगी? पासपोर्ट लेके गई है क्या? बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। तो है वहाँ तो वीजा लगे, और मैंने ये पूछा भी नहीं वीजा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी, साल से उससे पूछ लो गलती से। मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ। वॉइस कॉलिंग में कह रही वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में। अंजू बनी फातिमा। भारत के राजस्थान से पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में पहुंची अंजू को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। मीडिया में खबर आई कि उसने धर्म बदल दिया है। इस्लाम धर्म के नाते उसका नाता अंजू से फातिमा हो गया है। पाकिस्तानी पुलिस कहती है कि दोनों ने शादी कर ली है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने उसके वीजा की अवधि नहीं बढ़ाई है। पुलिस कहती है कि उसे तय अवधि के बाद भारत लौटना होगा। अंजू के पिता कहते हैं कि वह हमारे लिए मर गई है। वह पाकिस्तान में नसरुल्लाह के घर दीरबाला में रह रही है। उसे बिना किसी खतरे के पुलिस की हैवी सिक्योरिटी मिली है। उसके फोटो और वीडियो शूट किए जा रहे हैं। कभी यह खबर आती है कि उसने शादी कर ली है। वह खुद मीडिया को फोन पर बताती है कि अभी तो सगाई हुई है, निकाह के लिए दोबारा से पाकिस्तान आएगी। अंजू ये भी कहती है कि वह फातिमा नहीं बनी है। क्या पाकिस्तान ने सीमा हैदर का बदला लेने के लिए अंजू को इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया है? इस बीच अंजू वेड्स नसरुल्लाह इस टाइटल से एक वीडियो वायरल होता है। यह वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और ड्रोन द्वारा शूट किया गया है। ये सब कैसे और कौन मैनेज कर रहा है? व्यवसायी मोहसिन खान अब्बासी ने अंजू को 10 मरला जमीन और 50,000 रुपए बतौर तोहफे दे दिए। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से, बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा है, मैं तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। सुरक्षित निकली माताहारी। सीमा हैदर और अंजू सुरक्षित बच निकली हैं। अगर वे माताहारी हैं तो दोनों किरदारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं भारत में? भारत में किसके साथ रहना चाहते हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ। बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल लें। हमारी ज़रूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब ज़रूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ। मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। देखने वाली बात ये होगी कि इन्हें नागरिकता कैसे मिलती है। कहा जा रहा है कि दोनों को अपने अपने देश वापस लौटना होगा। सीमा हैदर तो अवैध तरीके से ही भारत में रह रही है। पाकिस्तान का कानून कहता है कि वहाँ जन्मे व्यक्ति के बच्चों को ही नागरिकता मिल सकती है। निकाह के जरिए पाकिस्तान में स्थायी तौर पर बसना आसान नहीं है। इस तरह की शादी में लॉन्ग टर्म वीजा ही इस्तेमाल होता है। भारत की नागरिकता के लिए भी यहाँ पर जन्म लेना चाहिए। शरणार्थियों के लिए अलग नियम है। लॉन्ग टर्म वीजा आसान नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून प्रस्तावित है। इसके लिए जिन धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है उसमें इस्लाम नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अंजू और सीमा हैदर के लिए अगस्त का महीना बहुत अहम है। देखने वाली बात होगी कि ये दोनों अपने अपने मुल्क वापस आती हैं या नहीं।